सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को समाधान शिविर में हिस्सा लिया तो पलवल के डीसी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने कहा कि समाधान शिविर सही मायनों में प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर यह कार्यक्रम बहुत सराहा जा रहा है। आज आम व्यक्ति को अपनी समस्या के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। समाधान शिविर एकमात्र विकल्प है जहां उनकी समस्याओं का समाधान भी होता है। समाधान शिविर एक सतत प्रक्रिया है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने पदभार संभाला है तब से ही समाधान शिविर चल रहे हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 12 बजे तक हर रोज समाधान शिविर में बैठता है और जो भी लाभार्थी आते हैं उनके ग्रीवेंसेस का तुरंत रिड्रेसल किया जाता है। ये एक बिजली विभाग से जुड़ा हुआ करप्शन का मामला सामने आ रहा है, इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? ये विषय चूंकि पहले से ही विजिलेंस के पास है तो हम ये इंक्वायरी भी विजिलेंस के पास भेजेंगे ताकि एक एजेंसी अच्छे से इसकी इंक्वायरी कर पाए। एक एजेंसी का जो मामला है इसमें 5 बिंदु उठाए गए हैं, वो कह रहे हैं कि पलवल का ज्यादा नहीं, वो सभी इश्यू हम विजिलेंस को ही भेज देंगे क्योंकि बड़ा मामला है, वो नौकरी से रिलेटेड है। उनका तर्क ये है कि बिना एलिजिबिलिटी वो कर्मचारी नौकरी पे लिए गए हैं, तो उचित काफ़ी सारी एजेंसीज से इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है। तो विजिलेंस मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसको इंक्वायर करने के। प्रॉपर्टी आईडी और जो है हमारी पीपी जो है कास्ट है उनको लेकर आप कैसे जो है अभी लगभग समस्याएं खत्म हो गई है। कोई इक्का दुक्का समस्या आ जाती है तो उनका तुरंत रिड्रेसल किया जाता है। सरकार के कर्मचारी काफी परेशान हैं, वो अपनी शिकायत रखते हैं एमएलए के सामने भी सभी जगह, और यहाँ जिले के जो कर्मचारी वो भी परेशान है, सीट नहीं मिल रही है। नहीं, उनके लिए हमने व्यवस्था करवा दी है, सरपंचों को निर्देश दे दिए गए हैं, सरपंच उनको बैठने की व्यवस्था करवा रहे हैं। किसी खास जगह पे प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, उसको सोल्व करवा दें। मामला यह है कि मैंने बिजली बोर्ड के खिलाफ भ्रष्टाचार के बाबत एक शिकायत दी हुई है जो 22/2/24 को मैंने सीएम विंडो पर लगाई थी, पहली शिकायत, जिसमें करीब 18-20 बंदे थे जो फर्जी लगे हुए थे और उनकी जांच चीफ सेक्रेटरी महोदय ने तो विजिलेंस को दे रखी है, फरीदाबाद को। वो अपनी प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन आज तक उनके विजिलेंस वालों के 10 लेटर मेरे पास हैं जो उन्होंने एक्शन पलवल को और एससी पलवल को भेजे हैं, लेकिन आज तक एक भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए। महकमे के अंदर कर्मचारियों को जो आउटसोर्स पर लगे हैं, जो कौशल में मर्ज हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अधिकारियों का ये कहना है कि जो कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों से लगे हुए हैं उनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। सरकार समाधान शिविर भी चला रही है। अच्छा, मैं इस बाबत उसी दिन से चक्कर काट रहा हूँ। आज समाधान शिविर था तो मैं डी साहब से मिलने के लिए गया था। मुझे पता था सीएम साहब उसमें आज ग्रीवेंस ले रहे हैं, तो जब तक सीएम साहब की ग्रीवेंस चली थी तब तक उन्होंने किसी को नहीं पूछा। उसके बाद जब सीएम साहब की ग्रीवेंस खत्म हो गई है तो डी साहब ने फिर एक एक करके सबको बुलाया, तो मैंने भी अपनी शिकायत उसमें रखी। मैंने कि सर, मेरी शिकायत को दिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक सीएम विंडो को 14 महीने हो गए, 14 महीने से आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। आप रोज अब अखबार में आता है कि भाई कोई भी सीएम विंडो पेंडिंग रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। ये कोई बाहर दूसरे जिले का मुद्दा नहीं है, केवल पलवल जिले का मुद्दा है, पलवल जिले के बिजली बोर्ड का मुद्दा है और पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा। मेरे पास सारे सबूत है। जो कुलदीप पत्री एक्शन है उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की मेरे पास पूरी चिट्ठी है, लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि अधिकारी सब मिले हुए हैं इस आर तक, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज मैं साहब से मिला हूँ तो वहाँ एसडीएम मैडम भी बैठी थी। मेरी जो जांच थी वो एसडीएम मैडम को दे रखी थी 4 महीने से। ये लेटर है मेरे पास, एसडीएम मैडम को लेटर चिट्ठी दे रखी है और एसडीएम मैडम ने इसे रिकॉर्ड मंगा रखा है। 4 महीने से एसडीएम मैडम को कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया बिजली बोर्ड ने। मैं आज समाधान शिविर में जाके मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं साहब मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया चक्कर काटते, आप मुझे कोई ऐसा आश्वासन दो जिससे मतलब मेरी इस पर जाँच हो। तो डीसी साहब ने, मैडम वहीं बैठी थी एसडीएम मैडम, तो यह कह दिया भाई आपकी विजिलेंस में जाँच चल रही है। मैंने कहा सर, विजिलेंस में केवल 1 बिंदु पर जाँच चल रही है, जबकि मेरे पास जो शिकायत है उसमें 6 बिंदु हैं और उसमें अलग अलग बिंदु पे वो है। एक पर मीटर भी है, जो फर्जी मीटर इन कर्मचारियों ने बंद करके रखा हुआ है और वो मीटर ब्रंट दिखाया हुआ है। दूसरा, मेरे पास कई शिकायत ऐसी है जिनके पास प्रूफ है, लेकिन वो लोग इस पर कोई गौर नहीं करी और उन्होंने अपनी बला टारने के लिए एक वो कह रहे भाई पहली विजिलेंस पे चल रही है, इसको भी हम विजिलेंस पे दे देंगे आपको। डीसी साहब तो ये दावा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी की जो समाधान शिविर है उसमें शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? मुझे केवल ये लग रहा है कि जो समाधान शिविर में जो निपटान किया जा रहा है वो केवल आधार कार्ड, फैमिली आईडी
या छोटे मोटे काम वही करते हैं। रोज की 15 शिकायत आती है, 18 शिकायत आती है, 4 का समाधान हो गया, बाकी 12 कहाँ गए। मतलब यही है, पब्लिक जब जीने पर उतर के आती है तो गाली दे के आती है, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए अधिकारी मतलब समाधान शिविर को एक वो बनाया हुआ है, समाधान शिविर के उससे मतलब आदमी और ज्यादा परेशानी में है। मैं तो ये कह रहा हूँ सीएम विंडो को तो क्लोज करवाओ आप, एक पलवल जिले की है ना कि पूरी हरियाणा की। मेरे पास तो तथ्य है, किसी ने एक इन्होंने क्या काम किया, विभाग वालों ने, हिसार वालों ने एक विकास मोहन दहिया को इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिया है और उसका लेटर मेरे पास आ गया। उसको 15 दिन का टाइम दिया था, आज उसको 4.5 महीने हो गए, मुझे आज तक उसकी कॉल भी नहीं आई और ऊपर से ऊपर ये उल्टे सीधे जवाब बना बना के भेज रहे हैं। मतलब एक प्लानिंग से इन्होंने सेटिंग करी है और कोई अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहा। मैं तो डी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें एसआईटी गठित कर दो, सारे मामला पलवल का ही है, पलवल के आप मालिक हो। मांग तो यह है, जो मेरे पास शिकायत है उस शिकायत के मेरे से प्रूफ लिए जाए, सबूत लिए जाए, मैं किस पे शिकायत कर रहा हूँ और मेरी उस शिकायत पे जो भी कार्रवाई उचित बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो शासन प्रशासन से अपील है आपकी? शासन प्रशासन से अपील है मेरी, डीसी साहब से विशेषकर मेरी अपील है, एक आप इसको क्योंकि विजिलेंस का मुझे पता है, विजिलेंस में केवल अपनी बला टारने के लिए, विजिलेंस में पहले केस था 1/18 इंक्वायरी नंबर, वो उसका था महिला आयोग का, और उसमें 7 साल हो गए, 7 साल से उसको दबाए बैठे हैं। वो कह रहे हैं विजिलेंस वाले जी, चीफ सेक्रेटरी साहब दबाए बैठे हैं उसको, हमने तो अपनी करके भेज दी। तो बताओ इतना लंबा समय 8 से 10 साल के लिए, वो तो केवल अपनी बला टारने वाली बात है। यदि मैं प्रूफ दे रहा हूं तो आप उसमें मुकदमा दर्ज कराओ। आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की एक, मुझे मतलब हाई कोर्ट जाने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। भाई मेरे पास तो और कोई विकल्प नहीं है, हाई कोर्ट जाऊंगा मैं।